हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। और देवउठनी एकादशी जो होती है उसी दिन हम लोग तुलसी विवाह भी संपन्न करते हैं, यानी मंदिरों में तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। कुछ लोग घर पर भी करते हैं। तो तुलसी विवाह के लिए हम लोग तुलसी को सजाते हैं। तो चलिए आज हम तुलसी को साड़ी पहनाएंगे। तुलसी जी को साड़ी पहनाने के लिए यहाँ पर हमने तुलसी जी ली है। तुलसी जी के गमले के नीचे मैंने 2 गमले और लगा लिए हैं ताकि तुलसी जी को एक अच्छी हाइट मिल जाए। और यहाँ पर मैंने ये साड़ी ली है। ये साड़ी मैं तुलसी जी को पहनाऊंगी। तो तुलसी जी की हाइट आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा हाइट नहीं ली है तो आप साड़ी को फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरी साड़ी पहनाऊंगी। साड़ी पहनाने के लिए मैंने प्लेट्स बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, हम इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ पर आप साड़ी की प्लेट्स छोटी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी प्लेट्स बनाऊंगी ताकि साड़ी को एक अच्छी सी फिनिशिंग मिले और देखने में अच्छी लगे, प्लेट्स दिखाई दे। और अब मैंने पल्लू छोड़ते हुए ये प्लेट्स बना ली हैं। एक्स्ट्रा जो पल्लू था वो मैंने छोड़ दिया है। इस तरह से ये प्लेट्स बन गई हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है सुई धागा, और सुई धागा लेके हम ऐसे प्लेट्स के बीच से सुई धागा निकाल लेंगे ताकि प्लेट्स बिखरे ना। और इस तरह से हम तुलसी जी के गमले के चारों तरफ इसको लपेट देंगे। तो देखिए, हम इनको फैला लेंगे। पहले सभी प्लेट्स को हम फैला लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर धागा है बीच में, तो हम चाहे इन्हें कितना भी फैलाएं ये बिखरेंगी नहीं। तो ये ना बिखरे, इसी के लिए मैंने यहाँ पर सुई धागे का इस्तेमाल किया था। आप अगर ना भी करना चाहें सुई धागे का इस्तेमाल, और अगर आप संभाल सकते हैं ऐसे ही, तो आप प्लेट्स को ऐसे ही बना लें। अभी मैं इसको कवर कर दूंगी गमले को बिल्कुल प्लेट्स से। और इस तरह से साड़ी को नीचे से ठीक करेंगे, हम साड़ी की प्लेट्स ठीक करेंगे। अभी देखिए, इस तरह से मैंने साड़ी की प्लेट्स को ठीक करना शुरू कर दिया है। अभी मैं साड़ी की प्लेट्स ठीक करूंगी। और ये हम पल्लू को एक तरफ निकाल लेंगे क्योंकि बाद में हमें पल्लू को सेट करना है। अभी हम जो ये ऊपर साड़ी का ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर एक प्लास्टिक लगा लेंगे। प्लास्टिक ये नॉर्मल प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक पॉलीथीन आती है वही है ये, पैकिंग के लिए, जो साड़ी वगैरह की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और इसको दबाने के लिए हमें किसी भी चीज़, कोई भी भारी चीज़ रखनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज़ तुलसी जी को हार्मफुल ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि मिट्टी वैसे भी अच्छी होती है, तुलसी जी के लिए अच्छी होती है, और इससे हमारी तुलसी जी को कोई नुकसान नहीं होगा, हार्मफुल नहीं है ये। तो इसलिए मैं साफ मिट्टी का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। और इस तरह से मैं मिट्टी डाल दूंगी ताकि, और ये क्योंकि हमने यहाँ पर प्लास्टिक की पॉलिथीन लगाई हुई है तो हमारी साड़ी पर दाग भी नहीं लगेंगे किसी तरह के भी, तुलसी जी की साड़ी पर। तो इस तरह से ये मिट्टी डाल दी है मैंने ऊपर। इससे साड़ी भी ये दब जाएगी, अच्छे से पहनी जाएगी, साड़ी भी नीचे नहीं खिसकेगी। और तुलसी जी के लिए मिट्टी वैसे भी अच्छी है, गमले में थोड़ी जगह थी तो ये चल जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है मैं उसको काट दूंगी, जितना प्लास्टिक ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है। और यहाँ पर ये प्लास्टिक की पॉलीथीन काटते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहे, क्योंकि साड़ी और पॉलीथीन के बीच थोड़ा सा ही गैप है, हल्का सा अंतर है, तो कहीं साड़ी ना कट जाए, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। और बहुत केयरफुली हमें इसे काटना है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं इसको भी काट दूंगी। और देखिए, इस तरह से तुलसी जी ने साड़ी पहन ली है। आप देखना, ये बिल्कुल, मतलब आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल कोई लेडीज साड़ी पहन के खड़ी है। तुलसी मैया इतनी सुंदर लगेंगी इस साड़ी में, इतना जच रहा है ये कलर तुलसी मैया पे। और इस तरह से हम साड़ी की प्लेट्स को ठीक करेंगे, जैसे हम अपनी साड़ी की प्लेट्स को ठीक करते हैं, ठीक उसी तरह से। और ये देखिए, तुलसी जी की साड़ी बिल्कुल सेट हो गई है। साड़ी बहुत अच्छे से सेट हुई है ये।
और ये पल्लू है, इस पल्लू को मैं सेट बाद में करूँगी। अभी पहले मैं पल्लू को सेट कर ही देती हूँ। तो पल्लू को सेट करने के लिए हम बिल्कुल उसी तरह से प्लेट्स बनाएंगे जैसे हम अपनी साड़ी को सेट करते हैं। तो इस तरह से हम प्लेट्स बना लेंगे और ये तुलसा जी की कमर के चारों तरफ घुमाते हुए और कंधे पर हम इस तरह से प्लेट को सेट कर देंगे, पल्लू को सेट कर देंगे। इस तरह से तुलसा जी का पल्लू सेट हो जाएगा और ये इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। और पल्लू को सेट करने के लिए जैसे कि आपको पता ही है हम लोग सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी हम सेम सेफ्टी पिन का ही इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से पल्लू हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अब हम इसको दूसरी तरफ से लग रहा है कि थोड़ा सा झोल आया हुआ है, थोड़ा ऊंचा नीचा है, तो वहां से भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। और ये इस तरह से देखिए, ये तुलसा जी ने साड़ी पहन ली है। इस तरह से देखिए, बहुत सुंदर लग रही है तुलसी जी। और अब हम तुलसी मैया को थोड़े गहने पहनाएंगे। तो ये मेरे पास एक चेन है, इसको हम तुलसी मैया के कमरबंद की तरह इस्तेमाल करेंगे। और चेन को मैं पीछे ऐसे बांध दूंगी, इसको हुक बंद कर दूंगी इसका। और कमरबंद के बाद साड़ी का लुक कुछ अलग ही हो जाता है, साड़ी बहुत सुंदर लगती है। कमरबंद ना लगाओ तो थोड़ा अधूरा अधूरापन सा लगता है। तो देखिए इस तरह से साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। और अब हम तुलसा जी को ये रानी हार पहना देंगे, ये नेकलेस पहनाएंगे हम तुलसा जी को। और ये इस तरह से नेकलेस पहन लिया है तुलसा जी ने। इस पे भी मैं हल्की सी मिट्टी में थोड़ा सा इसे दबा दूंगी ताकि ये निकले ना। वैसे तो मैंने ये गमले के चारों तरफ पहनाया है, इसकी डोरी पहनाई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं दबा दूंगी इसको। तो देखिए ये कितनी सुंदर लगेगी। हमारी तुलसी मैया साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है। ये कलर भी इन पे बहुत खिल रहा है और ये बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये रानी हार भी बहुत अच्छा लग रहा है इन पे। और आप गमला वगैरह नहीं लगाना चाहते एक्स्ट्रा, तो आप साड़ी को फोल्ड करके भी डाल सकते हैं। तुलसी जी को साड़ी फोल्ड करके भी पहना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक प्रॉपर पूरी साड़ी पहनाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने तुलसी मैया को थोड़ी हाइट देने के लिए 2 गमले रख दिए और तुलसी मैया का गमला उन गमलों के ऊपर रखा है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो तुलसी मैया को पल्लू उड़ा दें, ये जो हमने पल्लू सेट किया था पीछे से पल्लू सिर पे भी डाल सकते हैं। बहुत सी जगह पर पल्लू सिर पे डालने का रिवाज है, तो आप इस तरह से साड़ी का पल्लू भी डाल सकते हैं। वैसे मैं इसको नीचे ही कर दूंगी और साड़ी का पल्लू साइड में ही रखूंगी। तो इस तरह से आप तुलसी मैया को साड़ी पहना सकते हैं और अपनी हाइट अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं तुलसी मैया की। और साड़ी भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कलर डिजाइन किसी भी तरह की पहना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल साड़ी ली है, मेरे पास जो साड़ी घर पे अवेलेबल थी मैंने वही पहना के दिखाई है। यहाँ पर मैं कोई भी चीज बाहर से नहीं लेके आई हूँ इसमें। तो इस तरह से अगर आपको मेरी ये साड़ी पहनाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, ये तुलसी मैया की साड़ी अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।